ओम श्री परमात्मने नमः। प्रिय सभी सनातन धर्म प्रेमियों, आप सबको कीर्ति सुधा चैनल के माध्यम से स्वामी महेशानंद सरस्वती का सादर वंदे। मित्रों, आज का जो वीडियो है इसमें आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, क्योंकि जीवन में हमें ओवर कॉन्फिडेंस पे रह जाते हैं और उससे बहुत बड़ा नुकसान हो जाता है। तो इसी संदर्भ में मैं आपको एक छोटी सी कथा है, कहानी है, तो इस वीडियो के माध्यम से आपको सुना रहा हूं, आपके जीवन में काम आएगी। एक बार की बात है, भगवान वेद व्यास जी के पास उनके शिष्य थे जैमिनी। बहुत योग में निष्ठा रखते थे और भजन पूजन भी बहुत अच्छे ढंग से करते थे और सारे शास्त्रों का अध्ययन भी किया, वेद अध्ययन भी किया, वेदांत वगैरह सब दर्शन वगैरह उन्होंने पढ़कर और गुरु जी के सानिध्य में रहकर बहुत सारी योग क्रिया भी जानी। उन्होंने रहते रहते कई दिन हो गया, तो एक दिन जैमिनी महर्षि ने कहा कि प्रभु, यदि आप मुझे आज्ञा दें तो मैं भ्रमण करूं और कहीं एकांत में जाकर जंगल में तप करूं। तो महर्षि वेद व्यास जी ने कहा कि अभी कुछ समय और आप रुक जाओ, क्योंकि इंद्रियों का वेग बहुत चंचल होता है और जो माया है, प्रपंच है, ये अच्छे अच्छे तपस्वियों को पथ से भ्रष्ट कर देता है। तो आप यदि कुछ और समय यहीं रहो तो अच्छा है। लेकिन उन्होंने कहा कि गुरुदेव, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं आपका शिष्य हूं और मुझ पर मेरे को पूरा भरोसा है कि मैं किसी तरह से भी कहीं भी गिरूंगा नहीं। तो गुरुजी ने कहा, कोई बात नहीं, यदि आपकी इतनी है तो आप जा सकते हो। तो गुरुजी को प्रणाम करके गुरुजी से विदा लेकर और वो जंगल की तरफ महर्षि जैमिनी चल दिए। तो काफी दूर जाकर एक जंगल के अंदर एक घास फूस की छोटी, पहले झोपड़ी टाइप होती थी, कुटिया होती थी, मिट्टी से गारा से बनाते थे, ऊपर छान वगैरह डाल लेते थे और उसमें रहकर भजन करते थे। आज तो बहुत सारे, मैं निंदा के भाव से नहीं कर रहा हूं, साधुओं के पास वक्त के अनुसार एसी वगैरह सब हो गए, उस समय कुछ भी ऐसा नहीं था। तो उनको रहते रहते कई दिन हो गए। तो एक दिन गुरु जी वेद व्यास जी को मन में आया, क्यों नहीं शिष्य का परीक्षण करें, जिससे उसका पता तो लग जाए कि वो इंद्रियों पर काबू रखता है कि नहीं रखता है। और ये विचार कर महर्षि वेद व्यास जी वहां से चल देते हैं और उस जंगल में जाते हैं जहां पर महर्षि जैमिनी तप कर रहे हैं। तो शाम का समय हो जाता है। योग माया से मौसम में परिवर्तन, वातावरण में परिवर्तन, और स्वयं महर्षि वेद व्यास जी एक स्त्री का रूप धारण कर लेते हैं और 16 वर्षीय कामनी, बहुत सुंदर और पूरा यौवन में ऐसा अपने आप को रूप बनाकर उन्होंने खुद का, और कुटिया से थोड़ी दूर एक वृक्ष के पास में खड़े हो गए। आंधी आ रही थी, ऊपर से बारिश गिर रही थी। योग माया में योग से इतनी शक्तियां आती हैं, आप उनको जानकर हैरान हो जाओगे। और वो तो भगवान का अवतार है वेद व्यास जी। तो उन्होंने अपनी योग माया से वो सारी चीजें
कर ली और इतनी तेज बारिश, ऊपर से बिजली, और धीरे धीरे वो महात्मा की कुटिया की तरफ बढ़ने लगी और जाकर साधु से कहा, महाराज मैं आपको प्रणाम करती हूं। तो महात्मा ने देखा संध्या का समय है, सूर्यास्त हो गया, चारों तरफ अंधेरा है और ये अकेली औरत इस जंगल बियाबान के अंदर ये कैसे आई, क्या कर रही है यहाँ। तो वेदव्यास ऋषि के जो शिष्य थे जैमिनी ऋषि ने कहा कि हे देवी आप कौन हो और यहाँ कैसे आई हो और इस समय आपके आने का क्या कारण है। तो उन्होंने कहा कि हे ऋषिवर, मैं आई तो कई सहेलियों के साथ थी, लेकिन ये इतना मौसम खराब होने से अचानक आंधी तूफान आया तो हम सारी की सारी इधर उधर बिछड़ गई आपस में। तो उनका भी मेरे को पता नहीं कहाँ गई कहाँ नहीं गई, और मैं ये कुटिया को देखकर मैं यहाँ खड़ी हो गई। अब मैं आपके पास रुकना चाहती हूँ रात को, क्योंकि यहाँ हिंसक पशु रहते हैं। तो ऋषि ने कहा, अग देवी देखो हम सन्यासी है, हमारे भजन में विघ्न पड़ता है और यहाँ ऐसी व्यवस्था भी नहीं कि मैं आपको रोक सकूं, आप अन्य कहीं पर अपनी व्यवस्था कर लीजिए। लेकिन वो माया रूपी जो स्त्री रूप में बने हुए वेदव्यास जी थे, तो उन्होंने कहा अब मैं तो आज रात्रि को विश्राम यही करूंगी। तो काफी समझाने बुझाने से क्या हुआ, ऋषि के मन में सोचा कोई बात नहीं, अब ये अकेली औरत है और कहाँ जाएगी। तो उन्होंने कहा ठीक है देवी, मेरे पास इतनी व्यवस्था तो नहीं है, लेकिन आप एक कुटिया है छोटी, इसमें मैं बाहर आ जाता हूं और आप अंदर से बंद करके आप इसमें रहो और प्रातः होते ही आप यहां से चली जाना। तो उन्होंने कहा ठीक है महाराज जी। तो जो माया रूपी भगवान वेदव्यास जी स्त्री का रूप धारण किए हुए थे, वो कुटिया के अंदर प्रवेश कर गए और महर्षि ने कहा कि भाई अपना दरवाजा बंद कर लीजिए और मैं कितनी भी आवाज दूं आपको या कोई अन्य व्यक्ति आपको आवाज दे तो आप अपना दरवाजा मत खोलना। उन्होंने कहा ठीक है महाराज जी, नहीं खोलूंगा। तो महर्षि जैमिनी महर्षि ने अपना आसन बाहर लगा लिया और शांतिपूर्वक ध्यान में बैठकर भजन करने लगे। तो 12 बजे के आसपास तक तो उन्होंने अपने को संयमित रखकर और भजन में चित्त लगाकर बैठे रहे। लेकिन गुरु की माया बड़ी विलक्षण होती है और गुरु जी जिसकी परीक्षा लें और वो भी वेदव्यास जी से, तो गुरु को कौन चैलेंज कर सकता है। तो 12 बजे बाद ऋषि के अंदर, जैमिनी ऋषि के अंदर काम भाव की जागृति होगी और मन में विचार आ गया, भजन करते करते वो इतना सुंदर और सुहाना मौसम है, रात्रि भी हो गई है और बहुत सुंदर कामनी है, औरत है और हम सारी उम्र इस तरह से ही तपस्या में जीवन को खराब कर दिया, तो क्यों नहीं मैं इसके साथ शारीरिक संबंध बनाऊं और काम का सुख भोगूं। अब ये विचार आते ही महर्षि ने अपनी आसन से खड़े हुए और जिस कुटिया में वो स्त्री के रूप में बैठे थे वेदव्यास जी, उसके दरवाजे पर खड़खड़ा दिया, देवी खोलो, देवी खोलो। लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, आपने कहा था खोलना मत, तो मैं नहीं खोलूंगी सुबह तक। तो काफी देर हो गई तो उन्होंने दरवाजा तो खोला नहीं। तो क्या हुआ कि पहले ऐसी कच्ची ही व्यवस्था होती थी झोपड़ी झापड़ियों की, तो वो ऊपर से चढ़े कैसे तैसे करके
और उसके ऊपर से थोड़ी छांद को उन्होंने उखाड़ा और एक रस्सी लाए मोटी और नीचे उस रस्सी को लटका दिया और उसके सहारे से जैसे ही नीचे गए कुटिया के अंदर तो वहां कौन बैठे थे? उनके गुरुजी वेद व्यास जी। तो गए किस भाव से थे? काम भाव से। गुरुजी ने पहले क्या कहा था? ज्यादा और कॉन्फिडेंस मत करना, इंद्रियों का कोई भरोसा नहीं कब विचलित कर दे आपको। और जैसे ही उन्होंने देखा कि ये क्या हो गया, या तो बहुत सुंदर औरत थी, जैसे गुरुजी बैठे हैं, तो महर्षि जैमिनी पैरों में गिरकर रोने लगे, प्रभु मुझे क्षमा कर दो और मेरे से बहुत बड़ा अपराध हो गया। मैं अपने आप को बहुत श्रेष्ठ, बहुत तपस्वी, बहुत योगी समझता था, लेकिन आज मुझे पता लगा, मुझे अनुभव हुआ कि ये माया कितनी चंचल है, कितनी प्रबल है, कैसे कैसे ऋषियों को, मुनियों को ठग लेती है। तो मेरे को भी आज ये ठग लिया, लेकिन मैं आज के बाद आपके चरणों में रहूंगा, आपके सानिध्य में रहूंगा, आप मुझे क्षमा कीजिए। और इस तरह से गुरुजी ने कहा कि मैंने आपको समझाया था बेटा और आपने मेरी बात मानी नहीं। तो इस कहानी का मतलब यह है कि अपने आप को बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस में मत रहो, कभी भी गलती हो सकती है। तो पहले विचार और विचार के द्वारा इंद्रियों पर संयम, मन के ऊपर संयम, बुद्धि के ऊपर संयम, अच्छे विचारों से पवित्रता बनी रहती है। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, राधे राधे।